दोस्तों, अमीरों का माल लूटना और गरीबों में बांटने का जिक्र हो तो 14वीं सदी का एक कैरेक्टर रॉबिन हुड याद आता है, जो अपने साथियों के साथ ब्रिटेन के काउंटी नॉटिंघम शहर में शेरवुड के जंगलों में रहता था। वो एक आम नागरिक था, लेकिन नॉटिंघम के कुख्यात शेरिफ ने उसकी जमीन जबरदस्ती छीन ली थी और इसी वजह से रॉबिन हुड बन गया था डकैत। मगर फिर भी इसके बारे में ये डाउट ही है कि रॉबिन हुड असल जीवन में था भी या नहीं। पर इसी तरह का एक कैरेक्टर भारत में भी था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था, और ये कैरेक्टर था सुल्ताना डाकू। आज की इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ सुल्ताना डाकू के बारे में बहुत ही खास जानकारियां देंगे जो शायद ही आपको पहले पता हो, बल्कि ये भी दिखाएंगे कि ये किला जिसे सुल्ताना डाकू का किला कहा जाता है अब दिखता कैसा है। सुल्ताना का जन्म मुरादाबाद जिले के हरथला गांव में हुआ था। सुल्ताना 17 साल की उम्र में ही डकैत बन गया था। 22 साल की उम्र में सुल्ताना का खौफ इस कदर था कि लोग इसके नाम से ही डर जाते थे। हालांकि सुल्ताना खुद को महाराणा प्रताप का वंशज मानता था और उसने अपने घोड़े का नाम भी महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के नाम पर चेतक ही रखा हुआ था, लेकिन उसका डील डॉल उसके इस दावे को खारिज करता था। वह छोटे कद का सांवली रंगत वाला एक मामूली आदमी लगता था, जिसके ढंग की दाढ़ी मूछें भी नहीं थी। लूटा उन्होंने अमीरों को, गरीबों में बांटा। सुल्तान डाकू जी वो एक मसीहा थे। ये कहना चाह रहे कि उसने हिंदुस्तान की जनता को नहीं लूटा, बल्कि अंग्रेजों को लूटा। और अंग्रेजों को लूटा, जो अंग्रेजों को चाहने वाले थे उनको लूटा। सुल्ताना अंग्रेजों से बहुत नफरत करता था। उसके मन में ठाकुरों के लिए अदब और सम्मान था, जबकि व्यापारी वर्ग से वह नफरत करता था और उन्हीं को अपना शिकार बनाता था, खास तौर से उस व्यापारी वर्ग को जो अंग्रेजों के तलवे चाटता था। कहते हैं इसी नफरत की वजह से उसने अपने कुत्ते का नाम राय बहादुर रखा था। राय बहादुर एक सम्मानजनक उपाधि थी जो अंग्रेज सरकार की तरफ से उनके वफादार भारतीयों को दी जाती थी।